चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में बात कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके थे कि अलग अलग, जैसे हम लोग सेल का दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर में सेल वॉल नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर में सेल वॉल होता है। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सेल वॉल किस में होता है। ऑप्शन में आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दे दे और फिर बोथ दे दे और फिर लास्ट में नॉन ऑफ दिस दे दे। तो याद रखिएगा, आपको अच्छी तरह से ये याद रखना है कि ए सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता है। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली ये किस में होता है, तो याद रखिएगा ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में होता है, दोनों में आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों में कौन होता है, तो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में दोनों में कौन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपसे पूछेगा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सेल वॉल स्ट्रांग होता है, कोशिका झिल्ली स्ट्रांग होता है या फिर कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली स्ट्रांग होता है, सेल वॉल स्ट्रांग होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रांग होता है। तो याद रखिए स्ट्रांग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो सेल वॉल स्ट्रांग होता है क्योंकि वो डेथ सेल होता है, मरा हुआ मृत होता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये जीवित होता है, लिविंग ऑर्गन, ये लिविंग कह सकते हैं, पार्ट्स होता है ऑफ द सेल। इतना अच्छी तरह से इस बात को याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर कोशिका झिल्ली बोलेंगे, जिसका खोज जो किया था थियोडर स्वान ने किया था। हम लोग ये जानते हैं कि सेल थ्योरी जो दिया था शिल्डन और स्वान ने दिया था। शिल्डन और स्वान दो आदमी था, शिल्डन अलग था, स्वान अलग था। उसमें का स्वान जो है वही चीज़ डिस्कवर किया था किसका, तो सेल मेम्ब्रेन का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ लिखे हैं डिस्कवर बाई थियोडर स्वान। कब खोजा था, 1838 ईस्वी में इसका खोज किया था। ये दो बातें आपको याद रह गई कि प्रोकैरियोटिक के अंदर में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है या फिर कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या कोशिका भित्ति, हाँ उसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल होता है, एनिमल जो सेल होता है उसका आउटर लेयर होता है। वो एनिमल सेल के अंदर ऊपर वाले पार्ट्स में कभी सेल वॉल नहीं होता है। उसके नीचे में हम लोग आ जाए तो प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर में सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। बाहर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है सेल वॉल और इसके अंदर में जो होता है ये होता है सेल मेम्ब्रेन। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होता है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि किस में होता है। तो प्लांट के अंदर में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है। ठीक है, और कुछ नॉइज आ रहा होगा फालतू का चीज़ का, तो थोड़ा नॉइज को इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे बैचलर रहता है और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुश्मन भी होते हैं, वो जान से आवाज़ निकालते हैं, कुछ अलग अजब अजीब सा चिल्लाते हैं देख करके, तो उसको इग्नोर करके चलना है। जैसे अभी शायद आपको आवाज़ जा रही हो, तो जानते हैं एक जगह रहने पर होता है किसी न किसी से मतभेद हो जाती है, तो कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए हल्ला करता है तो उसको इग्नोर करके चलेंगे। आपके अगर साउंड जा रहा होगा तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि मेरे साथ थोड़ा है ऐसा, यहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए ये अगर आवाज़ किसी तरह का किसी चीज़ का आवाज़ आपके पास जा रही हो तो उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ सेल वॉल और यहाँ सेल मेम्ब्रेन। अब देखिएगा ये आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह का होता है, तो थिन होता है, एकदम पतला होता है और इलास्टिक होता है और लिविंग होता है। मतलब ये इलास्टिक मतलब ये थोड़ा सा लमरने वाला होता है। ठीक है, लिविंग भी होता है मतलब ये जिंदा होता है। जैसे हम लोग सेल वॉल की बात किए थे तो ये क्या था, तो डेथ मतलब ये मरा हुआ था, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, जीवित है। दोनों में अंतर आपको एक समझ में आया। अच्छा, ये डबल लेयर होता है। डबल लेयर का क्या कहने का मतलब है, अब हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग बात किए कि एक सीट टाइप का होता है, पतला सा, जो इलास्टिक टाइप का होता है। ठीक है ना, तो इलास्टिक दो लेयर से बन सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए एक छोटा सा लेयर ये है, उसके ऊपर दूसरा लेयर है और दोनों को ऐसे सटा के एक पतला सा लेयर बनाते हैं। तो समझ लीजिए ऊपर है ऐसा ही है, ऊपर वाला लेयर अलग, नीचे वाला लेयर अलग। देखिएगा डबल लेयर होता है, तो एक लेयर ऊपर में एक लेयर नीचे में, अब दोनों आपस में सट करके बीच में लेयर बनाया रहता है। अब बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से ज्वाइन किए रहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले लेयर, ये नीचे वाला लेयर। ठीक है, इसके अंदर में प्रोटीन भी होते हैं। इसलिए पहले चीज़ याद रखिए कि डबल लेयर की जो बात कर रहे हैं कौन कौन है, तो ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर, तो दो लेयर से मिलकर के चिपक करके बना होता है। ठीक है,
इसको हम लोग छोटा छोटा पॉइंट वाइज इसको बना करके आपको दिखाएं। इसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन होता है और ग्लाइकोलिपिड्स होता है इसके अंदर में, ठीक है। जैसे हम लोग सेल को अगर वाटर की ज़रूरत होता है तो आउटसाइड ऑफ द सेल लेता है, तो सेल से बाहर से अगर ये वाटर को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो ये किससे होकर के जाता है। अगर वो प्लांट सेल है तो पहले किसके अंदर आएगा, तो सेल वॉल के अंदर में आता है, कोशिका भित्ति के अंदर आएगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर आएगा। तो कोशिका झिल्ली में जो प्रवेश करेगा उसकी बात करेंगे तो पहले ऊपर वाले पार्ट में आएगा, फिर वहाँ से क्रॉस करते नीचे जाएगा और उसके बाद में इसके अंदर नीचे में होगा आपका न्यूक्लियस, लिक्विड जो इसके अंदर में सेल के अंदर में लिक्विड होता है, वो सारी चीज़ इसके अंदर में आपको दिखेगा। एक देखिएगा, यहाँ से पहले इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ से इस वाले पार्ट से होते हुए इसके अंदर में आने का प्रयास करेगा। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड्स हैं, ठीक है। ये लिक्विड्स में यहीं से होकर के जो भी इसके अंदर मटेरियल्स आते हैं इसी से होकर के आते हैं। ये जो लेयर रेड कलर का यहाँ से बना है ये प्रोटीन है, इसी से होकर के ये क्या करेंगे, वाटर्स या जो भी इसका कह सकते जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ऐसे ही करके इधर से ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स का इसमें छोटा छोटा पॉइंट्स इसमें ऊपर में होता है। इसी में कोलेस्ट्रॉल होता है, बीच में ऐसा बीच में कहीं कहीं छिटा हुआ रहता है कोलेस्ट्रॉल, और यहाँ पे प्रोटीन ए होता है। अच्छा, इस पूरे लेयर को हम लोग बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। इस पूरे लेयर को क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड्स बाइलेयर, ठीक है। फास्फोलिपिड्स बाइलेयर बोलते हैं इस लेयर को, जो बाहर वाला लेयर बनता है वो फास्फोलिपिड्स बाइलेयर होता है। क्यों इसको फास्फोलिपिड बोलते हैं, क्योंकि ये जो बना होता है फॉस्फेट्स और लिपिड्स का बना होता है, ठीक है। इसमें से एक पार्ट यहाँ से ये जो दिख रहा है उसको उठा करके मैं यहाँ बनाया हूँ, ठीक है, इसको बनाया हूँ, तो इसी को बोलते हैं फास्फोलिपिड्स। ये पूरे कहानी को देखिएगा, छोटा छोटा बहुत सारे फास्फोलिपिड्स हैं और बहुत सारे मिलकर के ऊपर लेयर बनाते हैं, बहुत सारे मिलकर नीचे लेयर बनाते हैं, दोनों चिपक करके एक लेयर बनाया जिसको हम लोग नाम दे दिए कौन से, सेल मेम्ब्रेन। वो डबल लेयर है, ये बात बोलते हैं। इसको हम लोग फास्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि दो लेयर है तो बाइलेयर बोलते हैं, ठीक है। इसमें से एक उठा लिए तो इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड्स। अब इसमें से ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट हेड। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, फॉस्फेट हेड बोलते हैं। नीचे वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लिपिड्स तेल बोलते हैं, ठीक है। और इस दोनों को जो ज्वाइन करने वाला होता है उसको ग्लाइसरोल बोलते हैं, ठीक है, इसको ग्लाइसरोल बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों को जोड़ने का काम, किसको, फॉस्फेट हेड और लिपिड्स तेल को कौन जोड़ने का काम करता है, तो ये ग्लाइसरोल जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ज्वाइन टू द लिपिड्स एंड द फॉस्फेट हेड। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या, तो अभी तक मैंने क्या सिखाया कि सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसका खोज थियोडोर स्वान ने किया था और ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा एक सेल वाल होता है, ये थिन, इलास्टिक और लिविंग होता है, जबकि सेल वाल नॉन लिविंग होता है। इसका खोज जो किया ये हो गया, ये बाइलेयर होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स होता है और लिपिड्स होता है, फॉस्फेट और लिपिड्स होता है, और दोनों फॉस्फेट और लिपिड्स को ज्वाइन करने के लिए आपका ग्लाइसरोल होता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो ज्वाइन टू लिपिड्स एंड फॉस्फेट यहाँ लिख दिए हैं। और याद रखिए यहाँ फॉस्फेट जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक उसको बोलते हैं जो वाटर से लव करता है, मतलब जिससे फैमिलियर होता है वाटर से, इसको डर नहीं लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग कौन से, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और जिसको डर लगता है वाटर से उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक। जिसको वाटर से डर लगता है, जैसे हम लोग रेबीज होता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिक अगर पूछा है तो लिपिड्स हो जो होता है, पूछेगा कि लिपिड किस तरह का होता है, हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है, तो याद रखिए हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। ये आपको इतना बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये करता क्या है, उसको समझ लेते हैं। चलिए इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में क्या है, तो याद रखिएगा पहला चीज़ फंक्शन ये जो होता है, हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर बहुत सारे, और लिक्विड के अंदर वो तैरता रहता है, ठीक है। उसको शेप प्रदान करने का, उसका शेप एक डिफिनिट शेप कर देने का ये प्रयास करता है, कौन सा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफिनिट शेप। तो याद रखिएगा ये पहला फंक्शन तो हो गया कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन की डिफिनिट शेप देगा, किस चीज़ को, सेल को, एक इसको, तो सेल को एक डिफिनिट शेप देगा। और दूसरा नंबर ये ट्रांसपोर्टेशन काम करता है मॉलिक्यूल्स का, और मॉलिक्यूल्स के साथ याद रखिएगा वाटर का कौन सा ट्रांसपोर्टेशन करता है।
जो भी इसको रिक्वायरमेंट होता है इसको जीवन चलाने के लिए, वो सारी चीज़ बाहर से आती है। बहुत सारी चीज़ अंदर बनती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ बाहर से आती हैं। वो बाहर से जो लेकर के आना होता है वो किससे होकर के आता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आता है। तो यही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे हम लोग बताएं आपको कि 2 लेयर होता है, ऊपर वाला नीचे वाला। हम लोग बात किए ऊपर वाला जो होता है फॉस्फेट हेड, वो क्या होता है, वाटर से लव करता है, मतलब वो वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करता है। ऑब्जर्व करेगा, बीच में जो होता है उसको बोलते हैं कौन सा, लिपिड तेल। वो क्या करता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और वो क्या करता है, वाटर से हीट करता है। और हीट करता है तो ऊपर से वाटर लेगा, वहाँ पे बीच में आएगा, वो क्या करेगा, पुश आउट करेगा दूसरे वाले को, ऐसा ही करके क्रॉस करता है। और वाटर के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इस वाटर के मूवमेंट जो सेल से बाहर से अंदर की तरफ आया सेल के अंदर, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब देखिएगा एक लिमिटेशन होता है कि कितना वाटर सेल के अंदर जा सकता है, नहीं तो ज़्यादा जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन फट जाएगा। सेल मेम्ब्रेन फट जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। डेड कर जाएगा, उसको बचाने के लिए एक स्पेशल नाम ऑस्मोसिस दिया जाता है। ठीक है ना, ऑस्मोसिस में क्या करता है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब ये बैलेंस करके जितना रिक्वायरमेंट सेल को वाटर का ज़रूरत होता है उतना ही देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। अगर वाटर सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो सेल से भी बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए इसका नाम ऑस्मोसिस है। तो ये याद रखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यही कहलाता है ऑस्मोसिस। अब ये ट्रांसपोर्ट है। अब देखिएगा दूसरा नंबर, ये इंजर्ड जो पार्ट होता है किसी भी सेल का, उसको क्विकली क्या करता है, रिपेयर करने का प्रयास करता है। ये रिपेयर करता है, तो जल्दी से रिपेयर करने का काम कौन करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर सेल को पहले, अगर अपने बॉडी को हम लोग टच कर रहे हैं तो किसको चोट लग रहा है, तो पहला जो टच हो रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही टच हो रहा है। तो अगर यहाँ से अगर लिक्विड निकल रहा है तो इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ठोस पहुंचे, मतलब उसको चोट लगा है, इसका मतलब वो फूटा है, तो ही वहाँ से लिक्विड निकला है। तो इसीलिए ये कहता है कि जो इंजर्ड, जैसे हम लोग का घाव होता है फिर कुछ दिन बाद में क्या होता है, ठीक हो जाता है, उसी को रिपेयर करता है, उसी को बोल रहा है। अब याद रखिएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी चीज़ को तो सेल के अंदर जाने नहीं दे सकता। एक देखिएगा, ये प्लाज्मा, ये जो अपना सेल है, यहाँ से हम लोग को वाटर अंदर जा भी सकता है, जैसे बहुत सारे प्रोसेस जहाँ से वाटर जाती है यहाँ से भी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ से ज़्यादातर क्या होता है, ये सीक्रेट करने का प्रयास। हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा यहाँ से पानी पी लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ये सीक्रेट करने का काम करता है। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस यही है कि जो ज़्यादा हुआ तो ये बाहर निकालने का काम करेगा। अब बाहर क्यों निकालता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूट्स के लिए जो होता है ये परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब होता है कि अलाउ कर देना किसी चीज़ को, जो उसके सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट उसके मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायरमेंट है उसको अपने अंदर, जो उसके सेल में जो कोशिका द्रव होते हैं उसमें घुल जाने वाले जो चीज़ होते हैं, जो उसको रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए परमिएबल होता है, मतलब अलाउ करता है, सभी को बुलाता है। लेकिन वाटर के लिए सेमी परमिएबल होता है, ये उसमें का कुछ पार्ट्स को अंदर ले लेता है या कुछ पार्ट्स को छोड़ देता है, या कुछ वाटर को लेता है और फिर उसके बाद छोड़ देता है, मतलब सेमी परमिएबल। कभी ज़रूरत के हिसाब से उसको शामिल करेगा, नहीं तो छोड़ेगा, तो इसको सेमी परमिएबल, आधा माना करेगा आधा लेगा, इसलिए इसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। बल्कि सब ये प्रोसेस आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा उसको सिर्फ डायरेक्ट याद रखिए कि इसका खोज किसने किया, इसका फंक्शन तो याद रखना ही पड़ेगा। और इसमें लेयर होता है, क्या क्या उसका नाम है, और इसमें जो ऐसे फॉस्फेट हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और लिपिड टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। ये चीज़ क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूरे सेल से ऑर्गेनाइज करके आते हैं, तो वो धीरे धीरे जब स्टेप वाइज चल रहे हैं तो पूरा कंप्लीट होगा तो सारी क्वेश्चन सॉल्व होगी। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।